आगे चलते हैं ज्यादा देरी ना करते हुए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। तत्सम और जो तद्भव शब्दों के संदर्भ में अनुपयुक्त विकल्प को चुनिए। जो तत्सम और जो तद्भव शब्द है उसी के संबंध में कौन सा जो असंगत को चुनिए। अनुपयुक्त यानी कि जो उपयुक्त नहीं है तत्सम और तद्भव से संबंधित जो शब्द उपयुक्त नहीं है उसके बारे में बता रखा भाई। ठीक है, इसमें गर्त मतलब गड्ढा होता है, गर्त मतलब गड्ढा। तत्सम हो गया गर्त और गड्ढा क्या होगा तद्भव होगा। ये तो सही है भाई, फर्स्ट तो सही है। इसमें क्या पूछ रखा है अनुपयुक्त पूछ रखा है। इसमें त्रम चटक और चमगादड़ ये भी सही है। इसमें द्रम्बिका और जवाई नहीं भाई, द्रम्बिका और जवाई रोंग है। परिकूट और प्रकोटा भी सही है। अब देखते हैं जम्बिका और जवाई का है क्या। ठीक है, तो जो जम्बिका है उसका तद्भव रूप क्या है। इसका जो तद्भव रूप है वो क्या होगा भाई, वो होगा जम्बाई या जम्हाई, या तो ये होगा जम्बाई या फिर जम्हाई या फिर जय मैं है आई, हाँ जमाई। ठीक है, इसका क्या होगा, ये नहीं होगा भाई, ये रोंग है। ठीक है, इसका तत्सम रूप यानी कि ये तद्भव रूप है। ये हो गया आपको, इसमें वो कर लिया आपने, नोट डाउन कर लेना भाई साथ साथ में इनके जो भी बताते जाऊंगे। ठीक है, जो ये जवाई है ये किसका तद्भव रूप है, ये तद्भव रूप है किसका है, ये तद्भव रूप इसका जो तत्सम वो क्या होगा जामात्रा, जामा। ठीक है, क्या होगा जामात्र, ये इसका तत्सम है और जवाई इसका तद्भव रूप होगा। ठीक है, और सारे सही मेल खा रहे। इससे देरी ना करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। निम्न में से एन शिक्षण सूत्र नहीं है, मतलब कौन सा जो शिक्षण सूत्र की जो विधियां है उसके बारे में बताया गया है वो नहीं है। ऐसे ऐसे करके हम अपनी सारी शिक्षण विधियां कर लेंगे। ठीक है, इसमें पूर्ण से अंश ये भी एक शिक्षण विधि है भाई। स्थूल से सूक्ष्म ये भी शिक्षण विधि है। प्रेरणा से तर्क नहीं भाई, ये नहीं होगी, ये शिक्षण विधि नहीं है, उपयुक्त तो हो भी नहीं सकता। तो इसमें क्या पूछ रखे नहीं है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा सेकंड हो जाएगा। इसी के साथ हम इसके अलावा और भी हम शिक्षण विधि है ना वे कर लेते हैं। कौन कौन सी है वे, ज्ञात से अज्ञात, क्या है ज्ञात से अज्ञात। ठीक है, और सरल से कठिन, क्या है? पहले सरल फिर उसके बाद में कठिन। इसी के साथ क्या है स्थूल से सूक्ष्म हो गया, पूर्ण से अंश भी हो गया, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष क्या हो गया, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष। ठीक है, इसी के साथ और हो जाएगा आपका अनिश्चित से निश्चित, क्या होगा अनिश्चित से निश्चित। और इसके अलावा हो जाएगा अपना, एक मिनट, इसके अलावा हो जाएगा अपना क्या नेक्स्ट होगा, एक मिनट ये कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या होगा अपना विशिष्ट से सामान्य, क्या होगा विशिष्ट से सामान्य। और उसके अलावा होगा मनोवैज्ञानिक से तार्किक क्रम की ओर, मनोवैज्ञानिक से तार्किक क्रम की ओर क्या होगा विशिष्ट से सामान्य, विशिष्ट से सामान्य। ठीक है, एक होगा फिर मनोवैज्ञानिक से, भाई थोड़ी राइटिंग को मैनेज कर लेना, पेन नहीं चलता इसके को थोड़ा सा। मनोवैज्ञानिक से तार्किक क्रम की ओर।
ठीक है, ये हमारी क्या है, शिक्षण सूत्र की विधियां हैं। इनको आप अच्छे से ज्ञात कर लेना। इनमें से एक क्वेश्चन तो जरूर ही आ जाता है, चाहे तो पेडालॉजी में पूछो, चाहे हिंदी में पूछो, चाहे इंग्लिश लैंग्वेज में पूछो या संस्कृत में पूछो। ठीक है, इसके अलावा हम चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, निम्न में से असंगत को चुनिए। इसमें भी क्या पूछ लिया भाई, असंगत पूछ रखा भाई। असंगत क्या होगा, असंगत में अंग और क्या है, अयोग व ध्वनिया, ये तो सही है भाई, संगत है। ड और ढ उच्चित ध्वनिया, ये भी सही है। स और है स्पर्श, स्पर्श संघर्ष, ये भी सही है। ए औ अर्ध संवर्त, नहीं भाई, ए औ क्या होगा, अर्ध संवर्त नहीं होगा, ये क्या होगा, अर्ध विवर्त होगा। क्या होगा, अर्ध विवर्त होगा, संवर्त नहीं होगा भाई, ये अर्ध विवर्त होगा। ठीक है, इसी के साथ हम और कर लेते हैं, अर्ध संवर्त कौन कौन से होते हैं और अर्ध विवर्त कौन कौन से होते हैं, इनमें सभी करते हैं बारी बारी से। तो अर्ध संवर्त कौन से होते हैं, पहले तो ये देख लेते हैं इनसे रिलेटेड। अर्ध संवर्त क्या होते हैं भाई, जिसमें मुंह कम खुलता हो या सकरा खुलता हो, उसमें वो क्या होते हैं, अर्ध संवर्त होते हैं। वे कौन से होते हैं, ए ओ। ठीक है, और अर्ध विवर्त क्या होते हैं, अर्ध विवर्त ये होते हैं। ठीक है, इसके साथ में ए और जुड़ जाता है भाई, जिसमें आगत स्वर में आ होता है, वो भी इसी श्रेणी में आता है। ठीक है, इसमें अर्ध विवर्त में ये क्या है, विवर्त है भाई, अर्ध विवर्त है। ठीक है, अर्ध सवर्त ए ओ हो जाएंगे, अर्ध विवर्त क्या हो जाएंगे, ए औ। ठीक है, इसी के साथ ओनली विवर्त, अगर विवर्त पूछ लिया आपसे ओनली, तो वो क्या होगा, जिसमें पूरा मुंह खुलता है, वो क्या होता है, आ। ठीक, और संवर्त पूछ ले आपसे, ओनली संवर्त पूछ ले, तो संवर्त क्या होते हैं भाई, संवर्त होते हैं ई और उ। ठीक है, ये संवर्त होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हमें अब, निम्नलिखित में से प्रक्षेपित शिक्षण सहायक सामग्री नहीं है, प्रक्षेपित शिक्षण सहायक सामग्री नहीं है। 34 क्वेश्चन पे देखिए भाई, इसमें क्या है, दूरदर्शन, दूरदर्शन क्या है दूरदर्शन, प्रक्षेपित सहायक सामग्री दूरदर्शन, ये तो नहीं होगा भाई। और हैंड प्रोजेक्टर तो होगा। क्या होता है और हैंड प्रोजेक्टर, एक पारदर्शी शीट पर दिखाई गई या प्रोजेक्ट या स्क्रीन होती है ना, वो होता है। ठीक है, ये तो होगा। फिल्म, फिल्म भी आप देखते हो, ठीक है, जो चलचित्र होते हैं जो कि प्रोजेक्ट पर शो करते हैं, ये भी होगा। फिल्म स्ट्रिप, ये भी क्या होगा, एक प्रक्षेपित शिक्षण विधि होगी। जबकि जो दूरदर्शन है ना, वो एक प्रक्षेपित शिक्षण विधि नहीं होगी। ठीक है, बल्कि वो स्वयं एक दृश्य श्रव्य सामग्री है। क्या है, एक दृश्य श्रव्य सामग्री है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट। नेक्स्ट करते हैं, समस्त पद और समास विग्रह की दृष्टि से असंगत विकल्प को चुनिए। नेक्स्ट है 35 का क्वेश्चन है, समस्त पद और जो समास के विग्रह की दृष्टि से जो गलत है उसके बारे में बताना भाई। सबसे पहले तो आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, क्योंकि उसमें असंगत, गलत नहीं, ये ज्यादा क्वेश्चन देते हैं एस्टेट में बच्चों को घुमाने के लिए। ठीक है, इसके साथ में हम करेंगे, देखो, लोकप्रिय, लोक मतलब जनता का प्रिय, लोकप्रिय क्या होगा भाई, लोकप्रिय का जनता का प्रिय, या लोक में प्रिय या जनता में प्रिय। ठीक है, चलो हाँ, लोकप्रिय अधिकरण में तत्पुरुष आ जाएगा, इसमें लोक में प्रिय हो जाएगा। पवन से चलने वाली चक्की, पंचक्की, पंचक्की नहीं भाई, वो पवन चक्की हो सकती है, पव चक्की हो सकती है, पवन चक्की हो सकती है, बट ये पवन से चलने वाली नहीं होगी, ये पानी से चलने वाली चक्की होगी, पंचक्की। किसे, पानी से चलने वाली जो चक्की होगी वो क्या होगी, पंचक्की होगी। नव युवक, नव है जो युवक, ये भी सही है भाई, क्रमधारय समास का उदाहरण है नव युवक।
ठीक है। परीक्षा भवन, परीक्षा के लिए भवन, किसके लिए? परीक्षा के लिए भवन। ये किसका है? संप्रदान तत्पुरुष के लिए आ गया तो क्या आ जाएगा? संप्रदान तत्पुरुष। ठीक है। और पानी से चलने वाली चक्की, क्या होगा? कौन सा समास होगा भाई? पानी से चलने वाली चक्की है। ये आप कमेंट बॉक्स में बताना भाई। पानी से चलने वाली चक्की। ठीक है। और लोकप्रिय, लोक में प्रिय, अधिकरण तत्पुरुष। ठीक है। देखते हैं सही बताते हो या गलत बताते हो। ठीक है। नहीं, कल मैं आपको इसका आंसर देखती हूँ, आपका कमेंट में क्या दे रहे हो। इसमें कारक विभक्ति लगी हुई है से, इसी से पहचान जाना भाई। किस विकल्प में विलोम युगम सही नहीं है? विलोम शब्द सही नहीं है। विलोम, विलोम पूछे गए हैं भाई, कौन कौन से विलोम है? वेमन्य, सोमन्य। वेमन्य और सोमन्य क्या है? वैर भाव और सद्भाव। वेमन्य मतलब वैरों का भाव और सोमन्य मतलब सद्भाव। ये तो सही है भाई, विलोम शब्द है, ये तो सही है। ठीक है। इसमें क्या पूछ रखा? नहीं पूछ रखा है। अभिमानी और निर्भिमानी, ये भी सही है। ठीक है। स्वार्थी, निस्वार्थ, ये भी सही है। तो क्या सही नहीं पाएगा भाई? थर्ड। अभ्यर्थी और प्रत्यार्थी। अभ्यर्थी का शब्द क्या होता है भाई? उम्मीदवार या याचक होता है, मतलब। ठीक है। कि प्रत्यार्थी का अर्थ क्या होता है? प्रतिद्वंदी और विरोधी। इसमें क्या होता है? उम्मीदवार और इसमें विरोधी, मतलब दोनों एक जैसे शब्द से हो गए, एक दूसरे के विपरीत नहीं है, मतलब समान अर्थ निकल रहा है इन दोनों का। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर? थर्ड इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाएगा, प्रत्यय की दृष्टि से असंगत विकल्प को चुनिए। प्रत्यय, प्रत्यय की दृष्टि से जो असंगत विकल्प है उसको चुनिए। ई, ई प्रत्यय से क्या बनता है? द्रौपदी, जानकी, वाल्मीकि। नहीं भाई, वाल्मीकि नहीं बनेगा, तो हमारा क्या आ जाएगा? असंगत पूछ रखा है, तो यही आ जाएगा भाई। और भी देख लेते हैं चलो। यह, महात्म्य, वेदन, वेदव्य, पोलस्त्य, ये तो है भाई। तर, महातर, बहत्तर, दृढ़तर। ऐ, भागने, पाथे, वेंतय, ये भी सही है, बट यही आएगा भाई वाल्मीकि वाला ही। ठीक है। प्रत्यय की दृष्टि से वाल्मीकि वाला ही आएगा। वाल्मीकि एक ही प्रत्यय है, इसमें कोई प्रत्यय नहीं है। वाल्मीकि में क्या है? कोई भी प्रत्यय नहीं है। ये प्रत्यय से क्या बनते हैं भाई? स्त्रीलिंग शब्द बनते हैं, जैसे द्रौपदी, जानकी, ये क्या है? बट वाल्मीकि में कोई भी प्रत्यय नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई, पर्यायवाची की दृष्टि से सम्मिलित को चुनिए। तरंग, तरणी, तोता, योनि, इनके पर्यायवाची बताइए भाई। तरंग का पर्यायवाची क्या है? लहर, तरंग मतलब लहर। उर्मी, विची, क्लोल, क्या है? उर्मी, विची और क्लोल। ठीक है। नेक्स्ट का है भाई, असम्मिलित को चुनिए। इसमें क्या पूछ रखा भाई? असम्मिलित मतलब जो सम्मिलित नहीं है, उसके बारे में पूछ रखा भाई। ध्यान से पढ़ा करो क्वेश्चन को। इसमें 38 का क्वेश्चन, क्वेश्चन पढ़ना अच्छे से एक बार। 38 का असंगत बताइए भाई। तरंग, उर्मी, विची, कल्लोल, ये तो है भाई, तरंग के तो हैं ये। ठीक है। इसी के साथ हम और देख लेते हैं इसी के सम्मिलित। चलो पहले हम असम्मिलित सुन लेते हैं, फिर उसके बाद में उनके सारे कर लेते हैं। तरणी, छोटी अणी आई हुई है, क्या होगा भाई? तरणी, छोटी अणी। बड़ी अणी वाली तो क्या होती है? नाव होती है, और छोटी अणी क्या होती है? आप बताइए कमेंट में।
ठीक है, इसमें क्या बता दिया भाई, नौका, द्रोणी, करवाल नहीं होगा भाई, क्योंकि नौका नाव को बोला जाता है, बट ये छोटी दे रखी है, इसमें तरणीप जो बड़ी होती है ना उसमें आएगा नौका। ये रोंग हो जाएगा, यही असमलित हो जाएगा, तो यही है आंसर हो जाएगा हमारा तोता, रक्तुंड, कीर, सुग्गा, ये भी सही है। और ये योनि अपत्यपस्त जन्म वर्त में रति कुहार, ये भी सही है। बट इसके और भी है ना, वे बनते हैं, वे भी देख लेते हैं भाई एक बार, आप जल्दी जल्दी से लिख लेना, इनसे अलावा और भी पूछ लेते हैं आपसे। तरंग, तरंग का उर्मी, विची, कल्लोल, ये तीन तो हैं, इसके अलावा लहर भी होती है भाई, लहर, हिल्लोर, ठीक है, मौज, लहरी भी आ जाएगा, कंपन भी आ जाएगा, कंपन, लहरी, ये क्या है, तरंग के पर्यायवाची हैं भाई, ठीक है, नोट डाउन कर लो आप। इसके अलावा नेक्स्ट तरनी, तरनी क्या करते हैं भाई हम, तरनी का तो रोंग है ना इसमें कई, कौन कौन से रोंग है, तरनी क्या होता है, सूर्य, क्या होता है, सूर्य, नहीं सुन गया भाई, सूर्य, इसमें क्या आएगा, सूर्य के लिए दिनकर, रवि, बाकर, क्या आएगा, दिनकर, रवि, सॉरी भाई इसमें छोटी मात्रा आएगी, ये गलत, हाँ, रवि, भास्कर, इसके अलावा प्रभाकर, इसके अलावा हमारा आएगा अंशुमान और दिवाकर, मेन मेन यही बनते हैं भाई, आप इनको नोट डाउन कर लो, पता नहीं इनमें से कुछ पूछ ले फिर आपको दिक्कत आ जाएगी, ठीक है, ऐसे ही हम सारे कवर करेंगे। इसी के साथ नेक्स्ट है हमारा, क्या है, तरनी का होगा भाई, ये दोनों हो गए, तोता, तोता के बारे में देखते हैं, रक्तुंड, कीर, शुगा, रक्तुंड, रक्तुंड का मतलब क्या होता है भाई, रक्तुंड मतलब लाल चोच वाला जो तोता होता है वो रक्तुंड होता है, क्या होता है, लाल चोच वाला तोता, ठीक है, वो रक्तुंड होता है, कीर, शुगा, इसके अलावा शुक, ठीक है, शुआ, इसके अलावा दाड़िम प्रिय, दाड़िम प्रिय क्या होता है, अनार पसंद करने वाला जो तोता होता है वो दाड़िम प्रिय होता है, कैसे लिखा जाएगा भाई दाड़िम प्रिय, दाड़ी प्रिय, दाड़िम प्रिय होता है ना, जो कि अनार खाने वाला तोता होता है दाड़िम प्रिय, ठीक है। इसके अलावा हमारा क्या बच गया भाई, योनि, योनि में क्या आएगा, भग, ये तो है ही जो दे रखे हैं इसमें, एक मिनट, जो दे रखे हैं ये तो है ही भाई, इसके अलावा है, एक मिनट भाई, इसके अलावा क्या होगा, भग, और बलवा, ठीक है, और इसी के साथ मैं एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और बताती हूँ आपको, इसमें जो तरनी, जो तरनी है ये क्या है, नौका, द्रोणी, करवाल, ये क्या है, सूर्य से संबंधित है। तरणी तनुजा, कई बार ये पूछ लेते तरणी तनुजा किसके लिए यूज होता है भाई, तरणी और तनुजा, तनुजा, ये किसे कहा जाता है, तरणी तनुजा कहा जाता है भाई सूर्य की पुत्री को, किसे कहा जाता है, सूर्य की पुत्री को, तरणी तनुजा किसे कहा जाता है, सूर्य की पुत्री को, कौन है भाई सूर्य की पुत्री, किसे कहा गया है, यमुना को, किसे कहा गया है, यमुना को, ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भाई हम, असंगत विकल्प को चुनिए,
समुद्र में लगने वाली आग दावानल। नहीं भाई, दावानल नहीं होती समुद्र में लगने वाली आग। ये तो वन में निकलने वाली, जो वन में आग लगती है ना, वो होती है दावानल। ठीक है। और क्या है, समुद्र में लगने वाली आग कौन सी होती है भाई? ये क्या है, ये वन में लगने वाली आग होती है। ठीक है। और जो समुद्र में लगने वाली आग किसे कहते हैं? बड़ुआ नल को कहते हैं। समुद्र में कौन सी आग लगती है? बड़ुआ नल। ठीक है। बड़ुआ नल को क्या कहते हैं? समुद्र में जो आग लगती है उसे बड़ुआ नल कहते हैं सब। और जो वन में आग लगती है उसे दावानल कहते हैं। लोक प्रचलित बात, लोगों में जो प्रचलित होती है वे बातें जिसे वक्ता का पता न हो, यानी कि जो कहने वाला है ना उसका तो पता ही नहीं किसने कहा है, और वो फैलती फैलती क्या होती है हमारे देहाती गांव में दूर तक चली जाती है। वैसे ही उसे क्या कहते हैं हम, क्या कहा जाएगा उसे? किंवदंती। क्या कहा जाएगा? किंवदंती। ठीक है। पशुओं द्वारा जुगाली करने की क्रिया क्या कहलाती है? पागुर। जिसके पति ने एक दूसरा विवाह कर लिया हो वो क्या हो जाएगा? अयुधा। ठीक है। इसमें कौन सा असंगत विकल्प पूछ रखा था? कौन सा भाई? समुद्र में जो लगने वाली आग होती है वो बड़वानल होती है, ना कि दावानल। ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट। लास्ट तो नहीं है भाई, और है अभी 40 है। किस शब्द में कु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? कौन सा शब्द है जिसमें कु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? कुज। जय मतलब उपजना, कु मतलब कु उपसर्ग लगा दिया भाई। ठीक है। कुज ये तो हो गया। कुमार, मार का कोई अर्थ नहीं होता। कुचो, ये भी सही है। कुमती, कु प्लस में मती, कुमती कु प्लस में चो, कुचो। कु प्लस में मार, कुम्हार ये आ जाएगा भाई, कुमार वाला। क्या आ जाएगा? सेकंड इज द राइट आंसर। उपसर्ग। उपसर्ग क्या होते हैं? जो शब्द से पहले लगते हैं वो क्या होते हैं? उपसर्ग होते हैं। और जो शब्द के बाद में लगते हैं वो क्या होते हैं? प्रत्यय होते हैं। और उपसर्ग भी 3 प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं भाई? उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पे क्या होता है? तत्सम उपसर्ग। अगर एक मिनट, तत्सम उपसर्ग अगर आपसे पूछ लें, सॉरी, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, जस्ट एक मिनट रुकना पड़ेगा। ऐसे ही देखो भाई, जो क्या बता रही थी मैं आपको, तत्सम थोड़ा सा, बस ये लग गया स्क्रीन पे हाथ, थोड़ा सा भाई सब्र रखना, पेशेंस रखना थोड़ा सा। किस शब्द में खूब उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ? इसमें आ जाएगा कुमार। ठीक है। इसी के साथ देखो हम उपसर्ग के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में देख लेते हैं एक बार, थोड़ा सा पेशेंस रखना भाई। इसमें जो तत्सम उपसर्ग होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? तत्सम उपसर्ग। ठीक है। और नंबर 2 पे क्या होते हैं भाई? तद्भव। जो संस्कृत से लिए गए वे तत्सम हो जाएंगे। तद्भव जो हमारी देसी भाषा में होते बोलते, जैसे आगत और जो विदेशी, क्या होते हैं? आगत और विदेशी। ये 3 प्रकार होते हैं। इनके अलग अलग उपसर्ग होते हैं। तत्सम उपसर्ग कौन से होते हैं? तद्भव उपसर्ग कौन से होते हैं? विदेशी उपसर्ग कौन से होते हैं? इन सभी की एक अलग से क्लास होगी। ठीक है। उसमें हम आपको जितने भी उपसर्ग हैं, मोस्टली मेरे हिसाब से 40 के आसपास उपसर्ग तो होंगे ही। ठीक है। उनको हम डिटेल से एक क्लास में, छोटी सी क्लास में कर देंगे। ठीक है। वो तत्सम और जो तद्भव से जितना भी आपका, और जो आगत विसर्ग, सॉरी, उपसर्ग से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना वे सारे आपके वहीं से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम, देरी ना करते हुए। इसमें है भाई क्वेश्चन नंबर 41। समश्रुत बिनार्थक शब्द मनुजात और मनुजाद का क्रम सही अर्थ सुनिए। मनुजात और मनुजाद,
क्या होता है भाई, मनुजात और मनुजाद। मनुजात मनु से जात मतलब उत्पन्न होना। ठीक है, ये तो क्या होगा, मनु से उत्पन्न होना। मनुजाद क्या होता है, जाद। जाद का अर्थ है मनुष्य को खाने वाला। ठीक है, मनुजात मानव को खाने वाला, और जो मनुजात मानव से उत्पन्न होने वाला। मनुष्य को खाने वाला नहीं भाई, ये मनुष्य को खाने वाला नहीं है, बट मनुष्य को मनुष्य मनुष्य उत्पन्न हुआ। ओके, अफ्रीकी निवासी नहीं, ये अफ्रीकी निवासी, मनुष्य उत्पन्न, मनुष्य को खाने वाला। ओके, ये हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है भाई बताने वाला। यण संधि दृष्टि से असंगत विकल्प को चुनिए। जो यण संधि है उससे संबंधित क्वेश्चन देखते हैं भाई हम। ठीक है, जार्त्यामान प्लस जार्त्यामान। जार्त्यामान का अर्थ क्या होगा भाई, इसका बताइए। जार्तामान, जार्त्यामान को हम कैसे लिखेंगे हिंदी में, सॉरी, संधि के विच्छेद कैसे करेंगे। जाति प्लस में अभिमान। नहीं भाई, अभिमान आ गया तो फिर ये रोंग है, ये रोंग है। क्यों, जात्याभिमान होगा, भी आ जाएगा भाई। ठीक है, तो ये तो रोंग होगा, संगत पूछ रखा भाई इनकी बात है। पर्यूषण, परी प्लस में उषण, ई और उ मिलके, ई प्लस में उ मिलके क्या बन गया, यह क्या है, उ की मात्रा, उ के नाम की। ठीक है, पर्यूषण। ठीक है, हाफ क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा भाई। ठीक है, यही सही लग रहा है मेरे को तो, पर्यूषण। वधवीच्छा, वधु प्लस में इच्छा, वधु की स्पेलिंग मात्रा गलत कर दी भाई, बड़ी आएगी इसमें वधु। ठीक है, महेंद्र जालिक, महेंद्र जालिक नहीं, महेंद्र एक मात्रा आएगी भाई इसकी। महेंद्र जालिक, महा प्लस में इंद्रा जालिक, महा प्लस में आ प्लस में ये आया हुआ है भाई, किसकी है ये संधि। हम्म, कौन सी संधि है भाई, ये तो भाई वो नहीं है, यन संधि नहीं है। ये आएगी आपकी वर्धी संधि आएगी, आ और ए क्या बन गया, आई। ठीक है, कौन सी संधि आएगी, वर्धी संधि आएगी। महिंद्रा जालिक यहाँ वर्धी संधि है। ठीक है, इसका जो आंसर आएगा, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा भाई, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। संधि की एक छोटी सी क्लास लेके आएंगे, उसमें आपको सारी संधि कवर करवा दूंगी बहुत इजीली। लेखक के अनुसार शांति की परिभाषा नहीं है। शांति की परिभाषा क्या नहीं है भाई, इसमें देखो, हमें इस बात को समझना होगा कि युद्ध की अनुपस्थिति शांति की परिभाषा नहीं है। यानी कि एक युद्ध ही ना होगा तो शांति हो जाएगी, ये कोई पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो क्या आएगा, युद्ध की अनुपस्थिति ही शांति की परिभाषा नहीं है। इसके अलावा भी है भाई शांति की। ठीक है, इसके अंदर क्या आ जाएगा, युद्ध की अनुपस्थिति, इसमें है युद्ध की अनुपस्थिति। क्या आ जाएगा इसका आंसर, फर्स्ट इधर राइट आंसर आ जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, युद्ध की अनुपस्थिति ही। ठीक है, लेखक के अनुसार मनुष्य बनने का क्या अर्थ है। मनुष्य बनने का क्या अर्थ है भाई इसमें, मनुष्य कब बनता है। मनुष्य बनने का अर्थ देखो, इसमें अभी दिख गया, ये रहा। मनुष्य बनने का अर्थ है अपने भीतर दूसरों की पीड़ा को समझने का एहसास जगाना, अपने भीतर करुणा का वह भाव जगाना जो हमें दूसरों से जोड़ता है। यानी कि दूसरे की पीड़ा को समझना ही क्या है, मनुष्य बनना। क्या, बुद्धोपृष्ठा का अनुगामी नहीं, मनुष्य को मनुष्य से पृथक दिखाना नहीं, दूसरों की पीड़ा को समझना ही क्या है, मनुष्य बनने का वो है, अर्थ है। क्या आ जाएगा इसका आंसर, नंबर थर्ड आ जाएगा। नेक्स्ट करते हैं, गद्यांश में प्रयुक्त शब्दों की जो व्याकरणिक विवेचना के संदर्भ में असंगत को चुनिए। असंगत क्या आ जाएगा भैया इसमें, असंगत देखना भाई, अनुपस्थिति, अनु उप- अनु इसमें देखो उपसर्ग पूछ रखे दो हैं भाई,
एक तो अनुपसर्ग है, एक उपसर्ग है, एक फिर स्थिति है, अनुपस्थिति आ जाएगी। ठीक है, इसमें दो उपसर्ग है, ये तो सही है भाई। इसमें क्या पूछ रखा है, असंगत पूछ रखा है, ये तो सही है। सेकंड है मनुष्यता में जातिवाचक है। हाँ भाई, मनुष्यता में जाति, एक जाति का बोध करा, मनुष्य जाति का बोध करा रखी है, ये भी जातिवाचक संज्ञा से ही है। प्रत्येक में अभिभाव है, प्रति प्लस में एक क्या है, अभिभाव समास, ये तो सही है। विषमता में व्यंजन संधि नहीं भाई, विषमता में व्यंजन संधि नहीं है। ठीक है, विषमता, विषम प्लस में ता से बना है, इसमें क्या प्रत्यय का यूज हुआ है, विषमता। ठीक है, क्या हुआ है, विषमता में प्रत्यय का यूज हुआ भाई, विषमता में व्यंजन संधि नहीं है, तो हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा राइट आंसर, फोर्थ असंगत। क्या आएगा, असंगत में फोर्थ आ जाएगा। इसमें क्या है, विषम प्लस में ता, विषमता। ठीक है, तो इसमें व्यंजन संधि नहीं है बल्कि प्रत्यय का यूज हुआ है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, फोर्थ, 45। आज हमने 15 क्वेश्चन से 2024 का जो क्वेश्चन पेपर था उसके हमने कर लिए हैं। कितने, 15 क्वेश्चंस, मतलब 15 क्वेश्चंस किए हैं, इन्हीं के साथ साथ हमने बहुत ज्यादा क्वेश्चंस कवर आउट किए हैं। कितने किए, 15 क्वेश्चंस के साथ साथ हमने काफी क्वेश्चंस और भी साथ में किए इनके ऑप्शंस के थ्रू। ठीक है, ऐसे ही हम नेक्स्ट अगले ईयर का मतलब उससे पिछली ईयर का जो क्वेश्चन पेपर होगा उसके क्वेश्चंस लेके आती हूँ मैं इसी के साथ साथ। और इसी के साथ साथ जैसे ही हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे क्वेश्चन पेपर, उसी के बाद में जिस भी टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन लिए गए उसी हिसाब से हम टॉपिक वाइज हिंदी का पूरा सिलेबस कवर कर लेंगे जब तक हमारा एग्जाम होगा। ये ऐसे मत सोचना ये एग्जाम ओनली एचटेट के लिए ही बेनिफिशियल है। ठीक है, बट सभी एग्जामों के लिए है ये, जहां भी कॉमन हिंदी पूछी जाती है ना वो सभी में ऐसे ही आती है। ठीक है, देरी न करते हुए चलते हैं हम अब, बाय बाय।